जी हाँ, सब गोलमाल है और इस गोलमाल में सबसे ज्यादा भूचाल एक परिवार में है, जहां चाचा भतीजा आमने सामने हैं, एक दूसरे को निपटाने में लग गए हैं। रामविलास पासवान दलित राजनीति के बड़े चेहरे रहे हैं, लगातार राजनीति में अपनी अहमियत भी उन्होंने बनाए रखी है। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के साथ ही परिवार के पहिए तितर बितर होने लगे हैं। चिराग पासवान को पिता विरासत देकर गए, लेकिन भाई पशुपति पारस ने विरासत पर दावा ठोक दिया है। चिराग फिलहाल अलग थलग इस पूरी लड़ाई में दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान जी से बेटा है, मेरा भतीजा है। मैं आज भी आग्रह करता हूं कि आओ तुम पार्टी में रहो। ये सियासत का सूत्र है, 36 का आंकड़ा है, लेकिन जुबान से जज्बात छलक रहा है। रामविलास पासवान के भरत सरीखे भाई कैमरे पर कह रहे हैं, भतीजे से कैसा भय, कैसा बैर। चाचा कह रहे, चिराग से तो अब भी अनुराग है, बस वो लोकतंत्र की लाज रख ले। देश संविधान के तहत चलता है। देश में एक अपना संविधान है और एक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री कमेटी का एक सिस्टम है। उसके आधार पर पूरा देश चलता है। पार्लियामेंट से लेके असेंबली का मेंबर हो, पार्लियामेंट का हो या सरकार हो, जो भी सरकार हो, एक सिस्टम है बना हुआ। तो जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसदों का, जो पहले श्री चिराग पासवान जी संसदीय दल के नेता थे, उनको मुक्त करके और मेरे नाम की अनुशंसा हुई। तो चाचा ने भतीजे को राजनीति का असली मर्म समझा दिया, बता दिया कि राजनीति में वही सिकंदर जिसके पास नंबर गेम में चाचा चैंपियन, भतीजा चित। अब तो चाचा की चमचमाती नजरों में मंत्री पद चमक रहा है। तो ये माना जाए कि अब जब कैबिनेट विस्तार होगा जल्दी जो होने वाला है, उसमें आप कैबिनेट मंत्री होंगे, क्योंकि पासवान जी के देहांत के बाद एलजेपी के जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें एक सीट वैकेंट है कैबिनेट की, वो आपको दी जाएगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। इसी में किसी के हस्तक्षेप का कोई गुंजाइश नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी किसको बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे, किस दल से बनाएंगे, किस व्यक्ति को बनाएंगे, किसको मंत्रिमंडल से हटाएंगे, ये उनका विशेषाधिकार है। पशुपति पारस सही मायने में रामविलास पासवान के राजनीतिक अनुज निकले। अच्छे से भांप लिया कि किसके साथ जाने से कश्ती किनारे लगेगी और किसका साथ देने से कश्ती के डूबने का खतरा है। रही बात पेशबंदी की, तो 43 साल का राजनीतिक अनुभव किस दिन के लिए संजो कर रखा था। चिराग को किनारे लगाने का तर्क आप खुद सुन लीजिए। हमारे पार्टी के संविधान में एक व्यक्ति एक पद है, जो हमारा पार्टी का संविधान है। संविधान की कॉपी मेरे पास में है, उसमें है एक व्यक्ति एक पद, जो कि चिराग पासवान जी के पास में 3 पद है और फिर सदन के नेता भी हुए थे। एक व्यक्ति 3 पद है, जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान के विपरीत है और संवैधानिक है। इसीलिए आज जो कार्य समिति की बैठक हुई, तो उसमें सर्वसम्मति से तय हुआ कि एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए। तो श्री चिराग पासवान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो असंवैधानिक है दल के संविधान के हिसाब से। परिवारवाद की पूंजी से पुष्पित पल्लवित पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की आवाज बुलंद हो रही है। जब तक रामविलास पासवान रहे, उनकी जुबान ही पार्टी की संविधान रही, क्योंकि रामविलास पासवान बरगद बने रहे। पूरे परिवार को उनकी छाया शीतलता देती रही। चिराग पासवान की पूंजी भी पिता की विरासत ही रही, लेकिन जब तक वो विरासत वाले खाते का बैंक बैलेंस बढ़ाते, उसमें सेंध लग गई। खुशी मन से ये काम नहीं कर रहा हूँ, बहुत दुखी मन से मैं कर रहा हूँ। ये मजबूरी हमारी है कि मैं नेता का परिवर्तन करने के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को मैं पत्र लिखा हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी जीवित रहे बिहार में। यदि एनडीए गठबंधन से हम चुनाव लड़ते लोक जनशक्ति पार्टी का, तो मेरा जनाधार बहुत बढ़ता। कम से कम मेरा 25 MLA होता, 4-5 मंत्री होता, केंद्र में मंत्री होता, भाभी जी राज्यसभा में चली जाती। इतना बड़ा घाटा हुआ। चिराग पासवान को बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि राजनीति की जमीन कितनी दलदली होती है। पैरों के नीचे से इसके खिसकने में ज्यादा देर नहीं लगती। अब ना तो उसके पास सांसदों की ताकत रही, ना पार्टी की बागडोर रही। विधानसभा में तो पार्टी पहले से नील बट्टा सन्नाटा लेकर बैठी है। बस सहारा है तो जनता की सहानुभूति का, जिसे संजोने में उन्हें बेहद मेहनत करनी होगी।
हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो चिराग के लिए आगे का रास्ता कांटों भरा है, आसान नहीं है और पार्टी हाथों से फिसल रही है। परिवार ने साथ छोड़ दिया है। जब सवाल अपनों की तरफ से ही उठने लगे हैं तो बचाव करना भी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल ये भी है कि वो बीजेपी जेडीयू से बैर मोल ले चुके हैं। यूपीए से उनका रिश्ता नहीं है, लेकिन उनके सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो रामविलास पासवान के बेटे हैं। चाचा ने दरवाजा बंद कर लिया, संदेशा भिजवा दिया कि भतीजे के लिए उनके रूट की सभी लाइनें व्यस्त हो गई हैं। अब भतीजे ने जंग वाली लाइन खोल दी है। पासवान परिवार का सत्ता संघर्ष अब सड़कों पर नजर आने लगा है। इन्होंने धोखा दिया है हमारे माननीय नेता चिराग पासवान जी को। पशुपति के बेटा समान चिराग पासवान, उन पर पीठ में खंजर और कटप्पा विभीषण भरने का काम किया है। 5 सांसदों का जिन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया, उनको सस्पेंशन हुआ। किस हैसियत से चिराग पासवान जी 5 सांसद को निकाल देंगे या सस्पेंड करेंगे? वो संसदीय दल के नेता रहे ही नहीं। तो बिहार के इस खानदानी घमासान में तलवारें म्यान से निकल चुकी हैं। चाचा भतीजे में यलगार हो चुका है। दोपहर 1 बजे चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उधर पशुपति पारस पटना पहुंच चुके हैं, जहां असली लड़ाई हो रही है। चिराग पासवान की कोशिश सहानुभूति बटोरने की होगी। पशुपति पारस बीजेपी जेडीयू से नजदीकी बढ़ाने में लगे हैं। चिराग चाहेंगे कि जनता ये समझे कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। पशुपति पारस घूम घूम कर बता रहे हैं कि चिराग ने एलजेपी को डुबो दिया। पासवान परिवार में लगी इस आग में अब बाकी सियासी ताकतें अपनी अपनी रोटियां सेंकने में लगे हैं। कांग्रेस और आरजेडी दोनों को लगता है कि चिराग को ईंधन देकर भविष्य रोशन किया जा सकता है। खंजर भोंका है चिराग पासवान के पीठ में। लोगों का एक ही बात कहना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव नौजवान हैं और चिराग पासवान नौजवान हैं। दोनों आदमी कदम से कदम मिलाकर आगे की राजनीति करें। बिहार की राजनीति तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने में मदद करे और वो केंद्र की राजनीति करे। मैं समझता हूँ चिराग पासवान रामविलास पासवान जी के विरासत के उत्तराधिकारी हैं। भले ही उनके एमपी उनसे टूट के चले गए, लेकिन जिन लोगों ने ये साजिश उनके खिलाफ, उनके पार्टी के खिलाफ किया है, ये वक्त का तकाजा है। उन्हें कांग्रेस आरजेडी से हाथ मिलाना चाहिए। ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि पशुपति पारस को शक्ति कहां से मिल रही है। बीजेपी जेडीयू दोनों की नजर एलजेपी पर रही है। इस परिवार पलट राजनीति में सबके वारे न्यारे हो गए। पशुपति पारस को मंत्री पद का प्रसाद मिलना तय है। जेडीयू ने हार का हिसाब चुका लिया। बीजेपी के हाथों में एलजेपी का रिमोट कंट्रोल आ गया। बस गंवाया तो चिराग ने, लेकिन गिरकर उठने का मौका तो उनके पास भी है। आज तक ब्यूरो।